बैठ जाओ। चलो देखो टेंस, ठीक। आपको पता है टेंस कितने होते? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। सेंटेंस नहीं कहते, टेंस, ठीक। कितने होते? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट इज प्रेजेंट। फर्स्ट कौन सा होता? प्रेजेंट टेंस। सेकंड कौन सा होता? पास्ट टेंस। और थर्ड कौन सा होता? फ्यूचर टेंस। ये तुम्हें पता है, ठीक है। देखो, पहला होता फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर टेंस, ठीक। टेंस कितने होते हैं बेटू? 3। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन सबके कितने पार्ट होते हैं? इन सबके होते हैं 4 पार्ट। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन से फिर भी? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट कौन कौन से होते हैं? देखो, 4 सबके ही होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सबके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। देखो, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, यानी कि 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसका पास्ट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है इतना? चलो, सेम फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तुमको सब्जेक्ट याद है या नहीं, ये बताओ। नहीं है याद? वेरी गुड। देखो, किसी भी, सुन लो बेसिक पहले, किसी भी टेंस में या सेंटेंस में, ठीक, जो सब्जेक्ट होता है ना, वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। कौन होता है? या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन, ठीक। नाउन होगा या प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? किसी का नेम हो सकता है। और प्रोनाउन क्या होते हैं? आपको पता है। प्रोनाउन ये होते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे और किसी का नेम। क्लियर? ये क्या होते हैं आपके प्रोनाउन? आई बी यू, ही, सी, इट, दे और नेम। ये क्या होगा आपके प्रोनाउन? आई मीन्स का होता है मैं। क्या होता है? आई मीन्स मैं। बी मीन्स हम। यू मीन्स तुम। ही, वह किसके लिए लगता? लड़का के लिए। सी किसके लिए? वह लड़की के लिए। इट किसके लिए? निर्जीव के लिए। किसके लिए? निर्जीव के लिए। और दे मीन्स क्या होता? बे नाम का होता नाम। ये आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है टेंस का? नाउन या प्रोनाउन। इतना क्लियर? पक्का? ठीक। टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और इन टेंस के अंदर 4 पार्ट हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सेम है पास्ट का, सेम फ्यूचर का, ठीक। अब ये हो गए आपके सारे सब्जेक्ट। इसके बाद आता है आपका पहला टेंस। कौन सा आता है? क्या नाम है उसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उससे पहले एक चीज सुन लो जरा। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं सारे के सारे लेते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आज कितने कॉन्टिन्यूअस हैं? 3 ही रहे हैं, 3 ही रहे हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये भी क्या लेगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इतना क्लियर? ठीक। परफेक्ट क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है आपका परफेक्ट, ठीक। और इंडेफिनिट कौन सी लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, क्या किया? हेल्पिंग वर्ब का यूज, तो फिर वो क्या लेता है? आपका बेस फॉर्म। क्या लेता है? बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज है तो वो लेगा वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। तो मैंने वर्ब लिख दिया, ठीक है। क्लियर इतना? ठीक। अब आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
ठीक, इतना लिख गया, इतना नोट करो, फ्रेज करके करो जल्दी, क्विक नोट करो 2 मिनट में, क्विक फटाक से करो नोट, शोर नहीं करो, नोट हो गया, चलो। पहले डालो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, बड़े शांत बैठे तुम लोग आज, कुछ भी कहो। ए क्या कर रहा है भाई? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सुनो जरा, लड़ो नहीं भाई, सुनो देखो, लड़ रहे हो तुम, युद्ध करने में लगे हो नालायक को, पढ़ लो, अभी बता दिया मैंने। पहचान क्या होती है, सुनो, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, 1 मिनट क्या बोल दिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सुनो, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, क्या, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, पहचान होती है जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में, क्रियाओं के अंत में, आप लिखोगे पूरा, जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक, क्रियाओं के अंत में, हाँ दांत निकाल लो, निकाल लो, ता है, बेटा ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ती है, ते है, तुम्हारी दांत की वजह खी कर रहे हो तुम ये, ठीक है, क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या कहते हैं, जिन वाक्यों क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना क्लियर, हाँ या ना, पक्का, चलो सुनो, हर टेंस की एक होती है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है, जो आती है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इसकी 2 हैं, एक है डू और एक है डज, डू और डज, मैंने अभी सब्जेक्ट लगे थे आपको, आई, बी, यू, दे, 1 मिनट रुक जा भाई, ही, सी, इट और नेम, ये होते हैं बेटा सिंगुलर, कौन होते हैं, अच्छा आई भी होता सिंगुलर पर अपन इसमें नहीं ले रहे, ठीक है, ये 3 होते हैं आपके प्लूरल, कौन होते हैं, आई सिंगुलर होता है पर आई के साथ यहाँ डू लगता है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये होगा प्लूरल, ठीक, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, यू, बी, दे प्लूरल और आई सिंगुलर होता है, पर आई को प्लूरल में लेके चलेंगे अपन, ठीक है, तो डू लगेगी आपकी किस किस के साथ, आई, बी, यू और दे के साथ मेरे भाई लगेगी डू, क्या लगेगी, डू, आई, बी, यू, दे के साथ डू, और डज लगेगी ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगेगी भाई, डज, क्या लगेगी, डज, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में ना हम डू और डज का यूज ही नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में हम क्या नहीं करते, डू और डज का यूज ही नहीं करते, क्या करते हैं, अपन वर्ब में एस या ईएस लगा के बना देते हैं, क्या कर देते हैं, देखो एफर्मेटिव, अब ध्यान सुनना अच्छे से भैया, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सुनो जरा, ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है टेंस में, नाउन या प्रोनाउन, ठीक, ये या किसी का नेम, ठीक है, इसके बाद वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब, वर्ब में क्या लगाओगे आप, एस या ई एस, कब, जब ये सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तब कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट कैसा हो भाई, अगर सिंगुलर नहीं है तो एस और ई एस नहीं लगेगी, इसके बाद आता आपका ऑब्जेक्ट, क्या आता, ऑब्जेक्ट भी क्या होते, नाउन या प्रोनाउन, ठीक, इसके बाद आता आपका अदर वर्ड, क्या आता, ठीक, चिल्ड्रन क्लियर, चलो एक एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे बहे, क्या कर रहे हो ये, घर जाता है, पहला बना है वह घर जाता है, वह लड़का है, लड़का के लिए ही, ठीक, क्या लगाया आपने, ही, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब जाना होती, जाना की गो, गो में क्या लगती, एस या एस, तो ई एस, ठीक, ध्यान रखना 3 वर्ब है, एक है गो, एक है कम, ठीक, और एक है रिटर्न, ठीक, गो, कम, रिटर्न, प्रीपोजिशन टू लेंगी, क्या लेंगी, टू, जब आपका डेस्टिनेशन नाउन हो, कोई क्या हो, मतलब कोई जगह जा रहे हो आप, स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह, जहां भी जाओ आप, टेम्पल, तो क्या लेंगी,
टू, और अगर डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं हो तो प्रीपोजिशन टूवर्ड्स लेती हैं ये, ठीक। ये प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे आगे। हाँ चलो, गोज टू, घर क्या हाउस होता तो हाउस, अगर आप इधर पे होम करोगे तो होम को इधर टू हटा देना, फिर ही गोज होम, ठीक है, टू हट जाता है, टू नहीं आता है फिर। अब आपका हो गया सिंगुलर का स्ट्रक्चर। अब देखो प्लूरल का, ठीक। दूसरा इधर देख लो प्लूरल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो होता है आपका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब, क्या आएगा, वर्ब, ठीक। इसके बाद क्या आता है, सीधा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इतना डन। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें एस और यस नहीं लगती, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल। प्लूरल कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। अब इधर मैं लिखूं, देखो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल मतलब विद्यालय होता, मैं स्कूल जाता हूँ लिख दे रहा मैं, ठीक है, जाता हूँ। मैं का आई, जाना की गो भैया, फिर टू, और स्कूल की स्कूल। डन। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्लियर, डन हो गया। ओके, नोट कर लो। चलो कर लो नोट। भैया बैठ जा बेटा, पढ़ा चले। हाँ? देखो जितने भी आपके ये आकाश बैठ, जितने भी ये तुम्हारे हाई स्कूल के लड़के हैं ना, 9th के हाई स्कूल के, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हो यूपी बोर्ड हो, ठीक है, ये उन सबको बता देना, ठीक, उन सब के लिए बेस्ट है। हालांकि पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हो कहीं भी हो, क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर बेसिक अगर अच्छी करनी है तो कैसे भी कर लो, इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो अब देखो नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। सुनो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो मेरा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद देन डू और डज। किसको देख के भैया, सब्जेक्ट को देख के। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। क्लियर है इतना, ठीक। इसके बाद नॉट, क्या करोगे आप, नॉट लगाओगे। नॉट के बाद देन वर्ब, अरे वर्ब गधे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद, क्लियर है इतना, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, डू डज, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जांपल देखो, चल बना इसको, चल बना इसको। वह काम नहीं करता है, क्या बनेगा, बना इसको, वह काम नहीं करता है। क्या बनेगा, ही डज नॉट डू वर्क, ही डज। अच्छा, ही के साथ डज आती है, अभी बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ क्या लगती है, डज। यू, वी, दे, आई के साथ डू, ठीक। तो ही डज, फिर इसके बाद क्या लगाओगे आप, नॉट, स्ट्रक्चर देख के नॉट, ठीक। वर्ब क्या है, काम करना, करना है क्या होती है, डू, और काम की वर्क, ठीक है, बन गया। ही डज नॉट डू वर्क। क्लियर है इतना, चलो। अब आता आपका इंट्रोगेटिव, बस ये समझ लो थोड़ा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है समझ रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितनी भी ना हिंदी में, वो स्टार्ट होते हैं मेरे भाई क्या से, किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से होते हैं शुरू हुए, ठीक है। और इस क्या की स्पेलिंग को पूरी करती है हेल्पिंग वर्ब। कौन करती है, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं क्या से, और इसकी मीनिंग को पूरी करती है हेल्पिंग वर्ब। कौन करती है, हेल्पिंग वर्ब। इतना क्लियर। हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस की, उस टेंस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। लेकिन अगर क्या बीच में आए तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट, क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले डू और डज, क्या करोगे, डू और डज। इसके बाद सब्जेक्ट, अच्छा अब डू आएगी या डज किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, ठीक है, कौन लगेगा इधर पे। इसके बाद ब्रैकेट में नॉट, अगर नॉट हो तो लगा दो, वरना छोड़ दो।
इसके बाद आती मेरे भाई वर्ब, और इसके बाद और लास्ट में आता प्लस क्वेश्चन। डन। एग्जाम्पल, क्या तुम पढ़ाते हो? क्या तुम पढ़ाते हो? क्या आगे तो हेल्पिंग वर्ब, आगे डू या डज, तुम प्लूरल तो क्या आएगा? डू। डू हो गया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम है तो यू, पढ़ाना की टीच, क्वेश्चन मार्क बन गया। डन। पॉज कर दो इसको, नोट कर ले भाई, पता चल जाएगा। वगैरह कुछ तो का ठीक है। अब इसका वजह WH टाइप रेज कर रहा मैं, ठीक है। गाना सुना रहा है। हाँ वो ट्रेंड चल रहा ना, वो पता नहीं क्या चल रहा। ये पूरे हाई स्कूल वाले लड़कों को फैला देना भाई, ध्यान रखना इस बात का। हाँ जितने भी हाई स्कूल में है, ठीक। ग्रामर का पूरा बेसिक चल रहा। अरे गधे वाला वीडियो शेयर कर दो, नालायक तेरा बोलता रहे। देखो चलो, आकाश सीधा बैठ देख। अब आता आपका WH टाइप, कौन सा आता? WH टाइप। अच्छा ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव को ना यस नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा आपका? WH टाइप, ठीक। इसमें क्वेश्चन वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, WH व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सारे WH होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड इनसे कहते हैं ना WH टाइप, ठीक। देखो पहला WH80 व्हाट मीन्स का होता है क्या? WHY मीन्स क्यों? WHERE वेयर, भैया शोर नहीं कर बेटा, कहाँ? वेयर मीन्स कहाँ? व्हेन मीन्स कब? हु मीन्स कौन? विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन सा। ब्लर तो नहीं आ रही है, देख जरा, कौन सी नहीं आ रही है, ठीक। हाउ मीन्स कैसे, ये क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अबे कदे क्वेश्चन वर्ड, ठीक। हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितनी, मतलब ये लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। हाँ जैसे गिन ना पाओ आप, कितना, कितनी या कितने। सेम हाउ मैनी भी होता है, कितनी या कितने, ठीक। ये रहा है, ये रहा आपके क्वेश्चन वर्ड। क्या रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड, ठीक। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच मीन्स कितना आया, कितनी, हाउ मेनी मीन्स कितने। ये क्वेश्चन वर्ड सारे हो गए। डन। चलो इन क्वेश्चन वर्ड WH टाइप में कुछ नहीं करते, सेम रखते हैं। इंट्रोगेटिव को जैसा रख दो, बस उससे पहले लगा दो क्या? क्वेश्चन वर्ड। क्या लगा दो? क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी? डू और डज। क्या थी? डू और डज। इसके बाद मेरे भाई सब्जेक्ट, इसको देख के, सब्जेक्ट को देख के लगाओगे आप डू और डज। प्रियांशु ब्रैकेट में नॉट, क्या लगाओगे आप? नॉट। अगेन वर्ब क्या आएगी? हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। डन। हो गया क्लियर? इतना बन गया। एग्जांपल दें अब, चलो। वह कहाँ नहीं जाता है, वह कहाँ नहीं जाता है, वह लड़का, ठीक। कहाँ नहीं, कहाँ क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहाँ की स्पेलिंग देखो? वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड करोगे आप वेयर, ठीक है। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज। वह के अकॉर्डिंग, वह लड़का, लड़का सिंगुलर तो डज, वे नालायक डज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर नॉट और जाना की गो। बन गया वेयर डज ही नॉट गो, क्वेश्चन मार्क। डन, ठीक। अब आपका ये W है, अभी टाइम है यार, बैठो, ठीक। आप सुनो जरा ध्यान से, ठीक। बैठ जा भैया।
ठीक, इतना अगर याद कर पाओ तो कर लो, इतना अगर याद हो जाए तो कर लो। और बाकी जो चैनल पर देख रहे हैं वो क्या कर दें, सब्सक्राइब, क्या कर दें, ठीक है भैया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक। और ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिनकी भी बेसिक ठीक नहीं है उनके लिए ये क्लास है, ठीक। इतना नोट करो, पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक। बाकी अब आपका बच्चे जितने भी टेंथ बचे वो अब आगे आपको कल परसों जो भी दिन हो, ठीक, धीरे धीरे बनते जाएंगे और ऑनलाइन भी आ जाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जाते रहेंगे, ठीक है। इतना बस आप याद करके आना है और आपको भी याद करना भैया, ठीक। अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है, आपका एग्जाम लगा फरवरी में। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका है, आपका। मेरा तो है नहीं, मैं तो एग्जाम दे चुका, अब कहा है मेरा नुकसान। तुम्हारा है फरवरी में एग्जाम, तो तुम्हें पढ़ना है। और ये क्लास 10th में फिर कह रहा है जो 9, 10th में है, 11, 12 में, जिनके 10th या इंग्लिश ग्रामर बेसिक अच्छी नहीं है वो पढ़ लें, अभी मौका है बेसिक ठीक करने के लिए। जो आपका बेसिक है वो ठीक बन जाएगा आपका, ठीक, क्योंकि आपने अभी नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक। ओके, डन।